सर सभी को आज बहुत बहुत नमस्कार। आज जो है 31 मई को हमारा देश नो टबैको डे मनाता है। तंबाकू नहीं खाने का अवेयरनेस के लिए दिवस मनाता है। तो आज हमारे को अगर तंबाकू कोई सिगरेट पीता है और तंबाकू चबाता है, खैनी मुंह में डालता है, पान मसाला खाता है, तो ये बहुत घातक है। ये कैंसर की बीमारी करते हैं। और थोड़े से 2 मिनट के लिए, 2 कश के खुशी के लिए या जो भी कहिए, उससे आपकी ज़िंदगी भर पूरी ख़राब हो सकती है। मुंह का कैंसर, दांत का कैंसर, ये सब चीज़ें अभी ये लोग सब आपको बताएंगे कि कैसे इससे बचना है। तो आज हम लोग पूरे हिंदुस्तान में नो तंबाकू डे। अभी आप लोग के पास भी, जिसके पास स्टाफ वाफ, जिसके पास पान मसाला तंबाकू है, वहाँ कूड़ेदान रखा है, उसमें आज फेंक के जाएंगे और ये कसम खा के जाएंगे भगवान के सामने कि हम आज से ना तंबाकू खाएंगे ना पान मसाला। देखिए, आप थोड़े से 200-400 रुपए खर्च करने से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। आपको कैंसर हो गया तो आपकी पूरी फैमिली, आपके बच्चे, बीवी, माँ बाप, कितने पैसे, उतने पैसे आप बचा लेंगे उनको पढ़ाने के लिए, सही खान पीन के लिए। और सिर्फ सिगरेट बीड़ी पीने से खुद को नहीं है, अगर कोई आपके बगल में भी बैठा हो और धुआं हवा में फूंक रहा हो और वो भी आप सांस में जाए तो वो भी उतना ही घातक है। तो ना पिएंगे ना पीने देंगे। सिगरेट और तंबाकू ना हम लोग पिएंगे, ये आज आप सब लोग प्रण लेके जाएंगे। तो मेरे साथ डॉक्टर AP सिंह हैं जो मेडिसिन विभाग के हैं, ये आपको कैंसर के बारे में बताएंगे। मेरे साथ डॉक्टर भारद्वाज है जो दांत विभाग के हैं कि कितना ये घातक और नुकसानदायी हो सकता है। और मेडिसिन डिपार्टमेंट की ये लड़की है। कोई भी आपके सवाल हो ये सारे जवाब देंगे। कुछ भी आपको तकलीफ़ हो आके यहाँ परामर्श कर सकते हैं और सही इलाज कर सकते हैं। सो डॉक्टर भारद्वाज, ओरल कैविटी, मुंह के अंदर ये तंबाकू खाना, खैनी चबाना, पान मसाला, लोग कहते हैं पान मसाले में तंबाकू नहीं, वो खा लेते हैं। चलो, तो आप कुछ बताइए इन लोग। जी सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर समीर भारद्वाज, मुख एवं दंत रोग विशेषज्ञ हूँ। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, सर ने बताया कि आज हम सब लोग नो टोबैको डे मनाते हैं। मनाने का मतलब ये नहीं कि केवल कागज़ों पे या बैनर लगाने से हम मान लें कि नो टोबैको डे है। आप ये समझिए कि ये अवेयरनेस क्यों की जा रही है। सबसे पहली बात ये कि जो मुख्य कैंसर के रोग हैं वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लगभग ये मानिए कि आंकड़े बताते हैं कि लगभग 30% कैंसर जो हमारे देश में होता है उसका 30% हिस्सा ओरल कैंसर या मुख कैंसर का ही है। यानी कि इसका मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ओरल कैंसर बढ़ता जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो सामने आई वो ये आई कि सही समय में जांच नहीं हो पा रही लोगों की, और जब वो कैंसर बढ़ जाता है या फैल जाता है तब वो लोग इलाज के लिए आते हैं, जो कि लगभग लाइलाज स्थिति में हो जाता है। तो चूँकि मैं मुख रोग से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मुंह के अंदर जो बदलाव आते हैं या कुछ आपको छाला दिख रहा है बहुत समय से, सफ़ेद रंग का या लाल रंग का या काले रंग का धब्बा है जो काफ़ी लंबे समय से है। और बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें कि लोग सोचते हैं कि शायद पेट की खराबी से ही छाला हो रहा है, एंटासिड्स खाए, ये खाए, वो खाए, लेकिन जा नहीं रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी विशेषज्ञ से उसकी जांच करा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में वो ओरल कैंसर का फर्स्ट प्राइमरी स्टेज होता है, प्री कैंसर लीजन होते हैं जो कि कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए एक तो ये सबसे पहली जांच होना ज़रूरी है। जांच समय पे होगी तो इलाज सही हो जाएगा और वो कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा, तब्दील नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो ये बस सोचते हैं तंबाकू खाने से ही कैंसर होता है। ये दूसरी एक और भ्रांति है, क्योंकि जो लोग सुपारी खाते हैं उससे भी OSMF यानी कि मुंह बंद होने वाली बीमारी बहुत कॉमन है। जो एरिका नट सुपारी होती है उसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जो इस बीमारी को फैलाता है। तो जब मुंह बंद होने वाली बीमारी होती है उसके अंदर भी बहुत प्रतिशत हायर होता है जो ओरल कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। तो यानी कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मान लीजिए सादा सुपारी भी कैंसर के लिए आपकी कारक हो सकती है। तो नो टोबैको डे पे मैं बस आप सभी से ये प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग घर में, परिवार में कहीं भी ऐसा जानते हो कि जिनके मुंह में कोई छाला, दाग, धब्बे बहुत लंबे समय से हैं, तो एक एक्सपर्ट का ओपिनियन लीजिए। और कभी कभी पेट की खराबी से भी वो होते हैं, लेकिन वो भी आपको एक्सपर्ट सही से समझा देंगे कि हाँ ये पेट की वजह से हो रहा है या आपके मुंह के अंदर कोई ऐसा छाला कन्वर्ट हो रहा है जो कि कैंसरस हो सकता है।
इसी के साथ मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जैसा कि सर ने कहा, आज कोई ना कोई एक प्रण जरूर ले लें कि टोबैको छोड़ना है। धन्यवाद। डॉक्टर आई.पी. सिंह। नमस्कार जी। आपको सभी को नुकसान तो पता होंगे स्मोकिंग के। आज मैं फ़ायदे बताऊंगा स्मोकिंग छोड़ने के, जिससे कि आपकी विल पावर बढ़े। सबसे पहले तो हाथ खड़े करो, कौन कौन स्मोकिंग करता है यहाँ, कौन कौन बीड़ी सिगरेट पीता है? कोई बताएगा नहीं। कोई नहीं पीता? हाँ, माताएं बहनों में पीता? देखो सच बोलना चाहिए, है ना? पीते हो आप? नहीं? बाबूजी आप नहीं हैं? चलो कोई बात नहीं, आप नहीं पीते। जो मैं फ़ायदा बताऊंगा ये आप उन लोगों को बताना है जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, ठीक है? नुकसान तो सबको पता ही है, कैंसर करता है। फ़ायदा नंबर 1, अगर आपने बीड़ी सिगरेट 1 घंटे छोड़ दी, कई होते हैं ना कि लगा के रखते हैं, विद इन 1 आवर आपका बीपी पल्स नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। जो ब्लड प्रेशर की जिसको दिक्कत है और बीड़ी पीता है, वो बीड़ी बंद कर देगा तो ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल हो जाएगा और विद इन 1 आवर उसकी हार्ट रेट कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ब्लड प्रेशर भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। 3-4 घंटे में ही उसको अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगी और वो नोटिस करेगा कि जो उसका सांस फूल रहा है वो भी कम हो गया है। बीड़ी सिगरेट वालों का सांस फूलता है ना, 100 मीटर भी नहीं चला जाता। अगर आपने बीड़ी सिगरेट छोड़ दी है, 3-4 घंटे मात्र से ही आपका सांस की तकलीफ दूर हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आ जाओ तीसरे दिन। तीसरे दिन ये बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि बीड़ी सिगरेट में एक पदार्थ होता है निकोटीन, उससे क्या है लत लगी रहती है, बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ पाता वो, तलब, है ना? तो तीसरे दिन बॉडी के अंदर निकोटीन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो तीसरे दिन उसको बड़ी तलब लगेगी कि मैं कहीं से भी बस बीड़ी सिगरेट पी लूँ जैसे तैसे। तो उसको कंट्रोल करना है, उस विल पावर लेके आनी है अपने अंदर, ठीक है? और तीसरे दिन क्या होता है, बॉडी के अंदर आपका इम्यून सिस्टम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फेफड़ों में एक तरह का पदार्थ होता है, जैसे झाड़ू लगती है ना, ऐसे ही बॉडी में बना हुआ है, वो झाड़ू काम करना स्टार्ट कर देती है, आपके लंग्स अच्छे होने स्टार्ट हो जाते हैं तीसरे दिन ही मात्र, ठीक है? अब आ जाइए 14वें दिन। 14वें दिन अगर आपने 14 दिन बीड़ी सिगरेट नहीं पी तो आपको निकोटीन कोई हार्मफुल कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, वो तलब मिट जाएगी। तो 14 दिन ही आपको बस बीड़ी सिगरेट छोड़नी है। 15वें दिन आपके अंदर कोई एंग्जाइटी नहीं होगी, कोई सिर में दर्द नहीं होता। जैसे बीड़ी वाले क्या होता है कि बस में भी लगा के बैठ जाता है, एक तलब होती है, नहीं होगा तो सिर में दर्द, एंग्जाइटी सब खत्म हो जाएगा। बाथरूम नहीं जाते, पेट साफ नहीं होता। हाँ, तो 15वें दिन क्या होगा, आपका बीपी ब्लड प्रेशर नॉर्मल, एक आप नॉर्मल व्यक्ति की तरह चल पाओगे, सांस नहीं फूलेगा, खांसी नहीं आएगी, लंग्स बढ़िया हो जाएंगे और जिनको कोविड होने का खतरा है, एज ज़्यादा है, वो भी कम हो जाएगी, है ना? ये सिर्फ 14वें दिन है। बीड़ी सिगरेट में 7000 ऐसे पदार्थ होते हैं जो कैंसर कर सकते हैं, 2500 ऐसी गैसें होती हैं जो जहरीली होती हैं, उनसे सब छुटकारा मिल जाएगा। 15वें 16वें दिन भूख अच्छी लगेगी, आपको लगेगा कि मेरे अंदर की ताकत बढ़ गई है। अब आ जाओ कैंसर की बात। अगर कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तो 1 से 2 साल में उसके जो रिस्क फैक्टर हैं कैंसर के, हार्ट अटैक के, वो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं और विद इन 3 to 5 ईयर्स वो रिवर्स हो जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे पहले आप नॉर्मल थे, बीड़ी सिगरेट स्टार्ट करने से पहले 3 से 5 साल में आपको कोई रिस्क फैक्टर कुछ भी नहीं रहेगा आपकी। और ऐसा देखा भी गया है, जो बीड़ी सिगरेट छोड़ देते हैं उनकी आयु 10 साल बढ़ जाती है और जो हॉस्पिटल के पैसे खर्चे हैं वो तो 0 हो जाते हैं, ठीक है? तो आप जो भी आपके पड़ोसी साथ वाले पीते हैं बीड़ी सिगरेट, उनको ये 3 बातें जरूर बतानी है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, पल्स नॉर्मल हो जाएगी,
सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी, भूख अच्छे से लगेगा, जो कैंसर के चांस हैं वो कम हो जाएंगे, और विद इन 5 साल छोड़ लिया तो 0 रिस्क फैक्टर। और कितने दिन मात्र उनको सिर्फ अपने आप ऊपर विल पावर करना है, 14 दिन, सिर्फ 14 दिन भगवान का नाम लेके बीड़ी सिगरेट को तोबा तोबा कहना है। 15वें दिन उनको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि उनको पीने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बोलोगे सब पड़ोसियों को, हाँ, पास वालों को भी, डरोगे तो नहीं? ठीक है, जय हिंद। किसी को कोई सवाल पूछना है, बीड़ी सिगरेट और भी कोई बीमारी में पूछना है तो आज अभी तुम्हारे सामने डॉक्टर हैं, दंत विशेषज्ञ हैं, मेडिसिन के हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं हम लोग। कोई भी सवाल कुछ पूछना है किसी के दिमाग पे हो तो बताओ। हाँ पूछ। सभी लोगों से मैं अभी जो सर ने बोला है बहुत ही अच्छा इसका वो है। मैं अपना खुद एक जीवन शैली आपको यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं आज तक कभी भी ऐसी चीज़ पर वो नहीं गया जैसे बीड़ी तंबाकू में किसी चीज़ का सेवन नहीं करता। मैं इसमें विश्वास रखता हूँ कि जितने की बीड़ी आती है, जितने की सिगरेट आती है, आप उस चीज़ को अच्छे से अच्छा खाइए तो आपकी हर चीज़ एक बढ़ेगी। लेकिन मैं सर से एक अनुरोध करना चाहूँगा, जिस तरह से ये आयोजन किया गया है गवर्नमेंट को भी लिखें, क्योंकि इससे पहले जो गुटखा आता था उसमें तंबाकू मिक्स आती थी। अब जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने तंबाकू अलग कर दी है और गुटखा अलग कर दिया है। तो जिस तरह से ये है बहुत अच्छा लगा और इस तरह से होना चाहिए। आज इसका तंबाकू डे है तो इस पर सर गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा लिखें कि जितनी इस तरह की कंपनियां हैं उन पर बैन लगाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को वो करता हूँ। जय हिंद। सो बैन का चल रहा है, बैन का हम लोग सारे डॉक्टर लोग, IMA और सब लोग बैन के लिए पर इसमें सरकार को इतना टैक्स से पैसा मिलता है शराब और इनमें कि वो अभी पूरी कंप्लीट तरह से बैन नहीं लगा सकती। इसलिए हर चीज़ पे वार्निंग लिखती है, वार्निंग लिखती है कि ये पीने से कैंसर हो जाएगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी है, सरकार को क्या है कि हम जो मर्जी करें। तो ऐसे भी किसी ने PIL सुप्रीम कोर्ट तक में डाले हुए कि कोई सरकार ऐसी चीज़ पे बैन न लगाए जो हमें रोकते। तो क्योंकि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं वो ऐसे, अब बिहार है, गुजरात है, यहाँ बिल्कुल शराब का रोका है दो स्टेट्स में। ऐसे ही हम लोग भी सब रोज़ लिखते हैं, सब लोग लिखते हैं। आपकी आई थिंक सोसाइटीज़ भी राइट टू। और कोई कुछ कहना चाहेगा? तो सबको यहाँ सुनने का धन्यवाद और बिल्कुल सीख लेके जाइए। बीड़ी सिगरेट तंबाकू को आज से हम भी नहीं पिएंगे और ना किसी को पीने देंगे। धन्यवाद।